हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी और ये जो डिफरेंट टॉपिक है ये हमारी फेमस पर्सनैलिटीज़ पे है। तो जो इंडियन की फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं हमने उनको कई निक नेम दे रखे हैं और उनको हम टाइम टू टाइम सुनते भी हैं। तो आज मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हैं हमारे महात्मा गांधी जी। तो जो महात्मा गांधी जी हैं उनको हम राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उनको ये नाम कैसे मिला इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को देश का पिता कहा था और तब से ही महात्मा गांधी हमारे लिए राष्ट्रपिता बन गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्होंने भी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई कठोर कदम उठाए थे। तो और दूसरा जो है ये जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से और बिस्मार्क ऑफ इंडिया या इंडियाज़ बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि किसको जो है इंडिया के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है हमारे पास वो है हमारी सरोजनी नायडू। अब जो सरोजनी नायडू हैं ये भी हमारी इंडिपेंडेंस में जो है एक महान राजनीतिज्ञ थी। इन्होंने भी अपनी तरफ से कई एफर्ट किए थे। सबसे बड़ी बात कि ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। ये यूपी की राज्यपाल बनी थी और इन्हें जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हम सबके फेवरेट भगत सिंह। अब भगत सिंह का नाम जब भी आता है तो हम उनके साथ शहीद जरूर लगाते हैं, शहीद भगत सिंह, लेकिन उनको हमने जो फुल निकनेम दिया है वो है शहीद आज़म। तो जब भी शहीद आज़म बोला जाए तो समझ लेना कि वो भगत सिंह के बारे में ही बोला जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। अब सुभाष चंद्र बोस जी को हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो ये सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी नाम दिया गया है ये जर्मनी तानाशाह हिटलर ने दिया है। इसके बाद इनको हम देश नायक के नाम से भी जानते हैं और जो देश नायक नाम है ये इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। इसके बाद है हमारी इंदिरा गांधी और जो इंदिरा गांधी हैं इनको हम सब जानते हैं। ये हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और उनकी वजह से इनको द आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मतलब इनके जो काम थे उनकी वजह से इनको ये नाम दिया गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हमारे क्रिकेटर हम सबके फेवरेट सचिन तेंदुलकर हैं और जो सचिन तेंदुलकर हैं इनको जो निकनेम दिया गया है वो है द लिटिल मास्टर। एक तो लिटिल मास्टर इनको निकनेम दिया गया है और दूसरा जो है इनको हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों जो निकनेम है वो हमारे सचिन तेंदुलकर के हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एक सल्तनत के राजा थे और उनका नाम था टीपू और ये जो टीपू सुल्तान है ये मैसूर के राजा थे और इन्होंने मैसूर को बचाने के लिए, अंग्रेज़ों से बचाने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स किए थे और इन्हीं एफ़र्ट्स के चलते इनको हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो फेमस पर्सनैलिटी है हमारे पास वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं और इनको हम अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हैं वो है हमारे पास दादा भाई नौरोजी और जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने भी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट किए थे और इन्हीं के एफ़र्ट्स के चलते जो है इनको एक निकनेम दिया गया और जो इनको निकनेम दिया गया वो दिया गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मतलब भारत के सबसे वृद्ध पुरुष के नाम से जो है इनको जाना जाने लगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे तो वो आप सबको पता है कि ये जो है एक बहुत बड़े हमारे पास लेखक थे। इनको जो है हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। मतलब इनको जो निकनेम दिया गया वो गुरुदेव दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे महात्मा बुद्धा। अब महात्मा बुद्धा के बारे में हम सबको पता है कि इन्होंने जो है लोगों को मोक्ष प्राप्त करना सिखाया था। तो इनको जो है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको जो निकनेम दिया गया वो है द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो है
हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। और जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। तो जो लोकमान्य हैं वो जो निक नेम है वो हमने हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को दिया है, और इनका जो स्लोगन है वो आज भी हम सबको याद है। नेक्स्ट जो फेमस पर्सनैलिटी है हमारे पास वो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो आप सबको पता है कि ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इनको जो है कई बार हम पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, इनको बच्चे चाचा जी के नाम से जानते हैं। तो ये जो पंडित हैं और जो चाचा जी हैं ये इनको निकनेम दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारी 3 पर्सनैलिटी जिनको हम लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। मतलब लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो जब भी लाल, बाल, पाल की बात आती है तो मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। आई होप आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।